Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to study about respiration in organism. And in this video I'm gonna cover the topics: why do we respire, cellular respiration, types of respiration, breathing, and differences between respiration and breathing. So चलो start करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं why do we respire. हम सांस क्यों लेते हैं या हम श्वसन क्यों करते हैं. Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction. जैसा हमें मालूम है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी होती है? सेल्स से बनी होती है, राइट? और वो जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. तो वो जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए उन्हें किसकी जरूरत होती है? द सेल नीड्स एनर्जी. सेल को किसकी जरूरत है? एनर्जी की. और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सेल को कहाँ से मिलती है? तो जो फूड हम खाते हैं उससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी. उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, ये सब क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है. विच हैव टू बी ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी. उन फूड को, वो जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, उनको क्या किया जाता है? उनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है, जिसके बाद क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है. इन द सेल्स, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड. सेल के अंदर क्या होता है? जो हमारे ब्लड है वो क्या करते हैं? फूड प्लस ऑक्सीजन, यानी फूड एंड ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं. और ये जो फूड है हमारा, ये जो एब्जॉर्ब फूड होते हैं, वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? उनका ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है. एंड इसी एनर्जी को यूज करके जो हमारे सेल्स हैं, वो बहुत सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं. Therefore, all living organisms respire to get energy from food. इसीलिए हम क्या करते हैं? हम सांस लेते हैं, हम श्वसन करते हैं. ओके, नाउ कम टू द सेलुलर रेस्पिरेशन. अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विथ द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन से क्या समझ में आ रहा है? कि सेल के अंदर हो रहा है. तो सेल के अंदर जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, इसी को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. It takes place in the cells of all the organism. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी बॉडी सेल से बनी है और सारे सेल्स में ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है. जैसे फूड, अब किससे हमें एनर्जी मिलती है? जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में प्रेजेंट, वो क्या है? वो एनर्जी गिविंग फूड है. तो उनसे हमें मिलता है क्या? एनर्जी. ऐसे फूड का क्या होता है? डाइजेशन होता है. डाइजेशन होके क्या हुआ? हमें मिला ग्लूकोज. सिंपलर फॉर्म में टूट गए वो कॉम्प्लेक्स फूड, यानी कि ग्लूकोज. एंड इस ग्लूकोज का क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन. इट मीन्स कि सेल के अंदर ये ग्लूकोज अब क्या करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये टूट जाएगा और क्या रिलीज करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा. और इसी एनर्जी को हमारे सेल्स क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं. ओके, नाउ come to the types of cellular respiration. Cellular respiration have two types. One is aerobic and the second is anaerobic. Aerobic respiration. When breakdown of food occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. यानी कि जब फूड का ब्रेकडाउन किसकी हेल्प से होगा? ऑक्सीजन की मदद से होगा. तो हम वैसे रेस्पिरेशन को कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि वहां पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस चाहिए. जैसे जो हमारे ग्लूकोज हैं, वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड क्या रिलीज करते हैं? एनर्जी. नाउ कम टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन. व्हेन breakdown of food occurs without using oxygen, it is called anaerobic respiration. It means कि जब फूड का ब्रेकडाउन
इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, यानी कि वहां पर फूड के ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन की नीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो हम वैसे रेस्पिरेशन को कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसे अगर ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन होता है तो वो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी रिलीज करता है। सो दिस इज द डिफरेंस एरोबिक रेस्पिरेशन में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और बाय यूजिंग द ऑक्सीजन फूड का ब्रेकडाउन होता है, एंड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन फूड का ब्रेकडाउन जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। सो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होते हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी रिलीज होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म बाय सम ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड मसल सेल्स, यानी कि हमारी बॉडी के मसल सेल्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। एंड ईस्ट जो हमारे क्या है, फंगस फैमिली का एक मेंबर है, फंगस फैमिली का मेंबर है ईस्ट, यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड, तो ये भी क्या परफॉर्म करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम ईस्ट में देखते हैं। इन ईस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जब ये ईस्ट में परफॉर्म होता है देन उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। एंड ईस्ट प्रोड्यूस एल्कोहल। तो हम जानते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हमारे ग्लूकोज है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। सो हियर यू कैन सी ग्लूकोज जो है उसका ब्रेकडाउन हो गया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रिमेंबर दिस, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी रिलीज हो रही है। Therefore they are used to make wine and beer। अब ये अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं इसीलिए इनको वाइन एंड बियर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। किसे, तो ईस्ट को ना। अब हम बात करें मसल सेल्स की। आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब ऐसा नहीं है कि वो पूरे टाइम जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो परफॉर्म करते रहते हैं। कुछ ऐसे कंडीशंस बनते हैं जिस टाइम हमारे मसल सेल्स जो होते हैं वो क्या परफॉर्म करते हैं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। वो कंडीशन कौन सी होती है, when there is a temporary deficiency of oxygen during heavy exercise, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा। जब हम बहुत साइकिलिंग करते हैं या बहुत तेजी से दौड़ते भागते हैं या जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं उस समय क्या होता है, हमारी बॉडी में डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन होने लगती है। उस समय क्या होती है, हमारी ब्रीदिंग तेज हो जाती है, हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हो रही है उसकी हम क्या करें, जल्दी जल्दी उस डिमांड को फुलफिल कर सके। तो टेम्पररी टाइम के लिए क्या होता है, जब हम ये सब वर्क करते हैं तो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो इस टाइम पे क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो परफॉर्म होता है इन द मसल सेल्स। डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई। अब ऐसे टाइम पे क्या होता है, डिमांड ऑफ एनर्जी हाई होती है बट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लेस। सो partial breakdown of glucose in the muscle cell takes place to provide energy। अब ऐसे टाइम में क्या होता है कि पार्शियल ब्रेकडाउन होने लगता है ग्लूकोज का। क्यों, क्योंकि अब हमारी बॉडी को उस समय क्या जरूरत होने लगती है, एनर्जी की। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बहुत फास्ट दौड़ रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसे हैवी काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। और अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है प्रॉपरली, वहां पर ऑक्सीजन कम है, तो ग्लूकोज जो है वो पार्शियल ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, ताकि जो डिमांड है एनर्जी की वो फुलफिल हो सके। सो ग्लूकोज क्या करता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब वो टूटता है तो वो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी रिलीज करता है। तो एनर्जी की डिमांड फुलफिल हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है एंड ये क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड। अगर यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाए तब तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है हमारा वो एब्सेंट है, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, लैक्टिक एसिड।
द एक्यूमुलेशन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड काउज मसल्स क्रैम्प। तो जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं या हम कुछ भारी चीज उठा लेते हैं या बहुत दौड़ते हैं तो कभी कभी हमारे मसल्स में बहुत जकड़न सी फील आती है, जो क्रैम्प जो हो जाते हैं हमारे मसल्स में। तो क्यों होते हैं? जो यही लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं वहां पर। दैट्स वी गेट मसल्स क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। जब आप हैवी एक्सरसाइज कर लो तो मसल्स में हमारे क्रैम्प फील होने लगते हैं, और वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उस टाइम पर ग्लूकोज का क्या होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है और वो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड, और यही लैक्टिक एसिड क्या होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं मसल्स में, जो मसल्स क्रैम्प क्रिएट करते हैं। ओके, एंड ये जो मसल्स क्रैम्प है वो जब आप वहां पर हॉट बाथ लेते हो या फिर आप वहां पर कुछ गर्म चीज से मसाज करते हो तो धीरे धीरे वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी में क्या होती है, नॉर्मल होती है, एंड ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाता है। तो फिर धीरे धीरे वो मसल्स क्रैम्प भी हमारी सही हो जाती है। नाउ कम टू द ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग क्या है? अब पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। सो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, जो हमने देखा रेस्पिरेशन प्रोसेस जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ क्या हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन में देखा ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो ये जो ब्रीदिंग है ये पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन एक अपने आप में बड़ा प्रोसेस है और ब्रीदिंग जो है उसका पार्ट है, यानी कि जो हम सांस लेते और छोड़ते हैं यही कहलाती है ब्रीदिंग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs is called breathing. So breathing क्या है? जब हम ऑक्सीजन भरी हवा को क्या करते हैं, हमारी बॉडी में लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस, उसको जब हम आउटसाइड रिलीज करते हैं हमारी बॉडी से विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। Taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation. Inhalation किसे कहते हैं? जब हम सांस अंदर लेते हैं, यानी कि जो एयर रिच है ऑक्सीजन से उसको जब हम अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज इनहेलेशन। हम उसको इनहेल कर रहे हैं। गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड भरी जो हवा है उसको जब हम क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं हमारी बॉडी से, तो उसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन। सो यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, इन दिस डायग्राम, ये नोज से हमारे क्या करते हैं, हम सांस क्या लेते हैं, अंदर लेते हैं, तो क्या है, एयर जो है रिच इन ऑक्सीजन वो कहाँ जा रही है, हमारी बॉडी में, राइट। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो एक्सहेलेशन में कहाँ जा रही है, हमारी बॉडी से आउटसाइड जा रही है थ्रू our nostril. Okay, now breathing is a continuous process which goes on all the time and throughout the life of an organism. So ये जो breathing process है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हमने अभी सांस लिया अब हमारा मन नहीं है अभी सांस लेने का तो हम 1 घंटे बाद लेंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता। ब्रीदिंग जो होती है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, वो चलती रहती है। आप सांस लेते हो, आप छोड़ते हो, आप सांस लेते हो, आप छोड़ते हो, आप इनहेल करते हो, आप एक्सहेल करते हो। सो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब तक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है तब तक थ्रू आउट द लाइफ ये ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। Now come to the breathing rate. अब breathing rate क्या होती है? The number of times a person breathes यानी कि inhale and exhale in a minute is termed as breathing rate. यानी कि 1 मिनट में एक पर्सन कितनी बार इनहेल और एक्सहेल करता है यही कहलाती है ब्रीदिंग रेट। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटली। सो ब्रीदिंग के टाइम में क्या होता है, हम सांस लेते हैं एक बार फिर एक बार छोड़ते हैं, तो ये अल्टरनेट प्रोसेस है। अब ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग सिर्फ इनहेल करने को नहीं कह सकते या फिर सिर्फ एक्सहेल करने को नहीं कह सकते। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग है 1 इनहेलेशन, यानी एक बार आपने सांस लिया एक बार आपने सांस छोड़ा, तो इन दोनों को मिलाकर एक ब्रीदिंग हुई यहाँ पर, ठीक है। अब ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन। एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग ब्रीदिंग रेट इज 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। यानी कि एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसकी ब्रीदिंग रेट कितनी होती है पर मिनट? 15 to 18 टाइम्स, यानी कि 1 मिनट में वो 15 से 18 बार ब्रीद करता है।
ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीजेज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। और जब ब्रीदिंग रेट कब इंक्रीज होती है? जब आप कुछ हैवी एक्सरसाइज करते हो, जब आप दौड़ते हो, भागते हो, तो उस टाइम पे जो आपकी ब्रीदिंग रेट है वो 25 गुना पर मिनट बढ़ जाती है। ओके, नाउ कम टू द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। अब हम रेस्पिरेशन हमने पढ़ा, हमने ब्रीदिंग भी पढ़ी। अब हम इन दोनों के बीच का अंतर समझते हैं। सो रेस्पिरेशन क्या है? इट इज अ केमिकल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहे हैं, जो हमारा फूड है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज। ब्रीदिंग क्या है? ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। इसमें हम बस क्या करते हैं, हमारी जो नॉस्ट्रिल है उससे क्या करते हैं, हमारे जो नॉस्ट्रिल है उससे नेजल कैविटी में एयर जाता है। तो क्या ये मैकेनिकल प्रोसेस है, मतलब हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। यहाँ पर ब्रेक डाउन ऑफ फूड यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है रिलीज करने के लिए एनर्जी। यहाँ पर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। यहाँ पर ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, यहाँ पर सिर्फ इनटेक और क्या करते हैं, हम रिमूवल करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इंट्रासेलुलर प्रोसेस, ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये आपके सेल के अंदर होता है। एंड जो ब्रीदिंग है ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, ये सेल के अंदर नहीं होता, ये सेल के आउटसाइड होता है। इट रिलीज एनर्जी, इसमें ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हुआ, इसने एनर्जी रिलीज की। लेकिन जब हम क्या सांस छोड़ते और लेते हैं तब कोई एनर्जी रिलीज होती है? उस समय कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। टेक्स प्लेस इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल में परफॉर्म होता है। ये हर एक सेल में होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो इन्वॉल्व करता है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स को। जो एयर है वो हमारी नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी से फिर वो ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई, फिर लंग्स, जो लंग्स में जाती है वहां पर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। तो जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो इन्वॉल्व करता है हमारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स को। और जो रेस्पिरेशन होती है वो कहाँ होती है, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। सो आज के लिए इतना ही, और ये छोटी सी टॉपिक को फिलहाल मैं अभी यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको ये टॉपिक समझ आई हो तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपसे मिलूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय।